हेलो दोस्तों। देखिए ये वीडियो जो है वो कि आप अपनी बॉडी को बॉडी लाइन में कैसे रखें या अपने पोस्चर को करेक्ट कैसे रखें। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जैसे खड़े होते हैं तो ये खड़े हुए हैं। खड़े होने का ये तरीका नहीं, खड़े होने का ये तरीका है जो देखने में भी अच्छा लगता है। साइड से अगर आपको कोई देखे आपके शरीर बॉडी बॉडी लाइन में हो। दूसरा आपने देखा होगा बहुत से लोगों के ये कंधे झुक जाते हैं। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, आपको पता है। देर तक किसी गलत पोस्चर में बैठे हुए हैं, बैठे बैठे आदत पड़ जाती है और उसी आदत की वजह से आपका शरीर जो है इस तरह से हो जाता है। तो इसको कैसे अवॉइड करें, कैसे अपने पोजीशन को, अपने पोस्चर को, पुअर पोस्चर को कैसे करेक्ट करें, ये आज आपने इसमें सीखना है। तो सबसे पहले देखिए, आप इस तरह से सांस भरिए, सांस छोड़िए और सर को झुकाना नहीं है। आपके पीछे जो शोल्डर ब्लेड हैं वो आपस में स्क्वीज हों, एक दूसरे को टच करें। इसका ये पर्पज है। इससे क्या होता है, जब शोल्डर ब्लेड टच होते हैं तो हमारी ये जो यहाँ की वेन्स हैं ये हिस्सा खुलता है। कंधे स्टूप डाउन नहीं होते बल्कि ऐसे होते हैं। दूसरा, किसी आप रॉड का फायदा उठा सकते हैं। वो कैसे, देखिए रॉड ले लीजिए, स्टिक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। ये इस पोजीशन में मेरे दोनों शोल्डर ब्लेड जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस पोजीशन में कम से कम 10 सेकेंड रहिए। जब थक जाएं उठा लीजिए। एक बार फिर देखिए, यहां स्टे कीजिए एट द काउंट ऑफ 10 एटलीस्ट। और इसी में आप ये भी कर सकते हैं, पीछे गए 5, 6, 7, 8, 9 या 10 सेकेंड आपने होल्ड किया इसको। एक बार और देखिए, इसी में इसको ऊपर उठाएंगे आराम से, जितना उठा सकते हैं। सपोज यहां तक आते हैं, कोई बात नहीं। और जैसा कि मैंने बताया, खड़े हो इस तरह से होना है आपने। एक और बहुत अच्छा मूवमेंट है इसके लिए, बहुत ही अच्छा। इसमें आप क्या करते हैं, इसको आप लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको खड़े होके इसलिए समझा रहा हूं कि उस पोजीशन में आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। कोई कुशन ले लीजिए, पिलो ले लीजिए। इस तरह से बिल्कुल आपकी स्पाइन के जो सेंटर है उसमें वॉल के साथ में या इसके लगा के रखिए। उसके बाद अपने बटक से टच कीजिए वॉल को, और उसके बाद अपने हाथों को टच कीजिए वॉल से, फिर सर को टच कीजिए। इसमें स्टे कीजिए आप 5 to 10 सेकेंड। देन कम बैक। एक बार और देखिए, मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप। टच द वॉल with your bottom, then with your hands, and then your head. Stay there. And slowly come back. इसके 10 to 12 राउंड कीजिए आप। मैंने जैसे बताया, आपको लेट भी कर सकते हैं और खड़े होकर करेंगे तो भी इसका फायदा होगा। और हमेशा याद रखिए, कंधों को हमेशा इस तरह से टच करते रहना चाहिए। कंधे कभी स्टूप डाउन नहीं होने चाहिए, इस तरह से रहने चाहिए। खड़े कभी इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान अगर आप रखेंगे, आपकी बॉडी बॉडी लाइन में रहेगी, पोस्चर अच्छा लगेगा, आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। दूसरी चीज, इसका स्ट्रेन जब यहां पर पड़ता है तो आपका थोरेसिक केज, आपका हार्ट रीजन, लंग रीजन, ये सारे के सारे जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। उनकी एक जनरल इंटरनल मसाज होती है जो आपके लिए हाईली बेनिफिशियल है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए और इससे फायदा उठाइए। ओके डियर, थैंक यू।